लोगों के लापता होने के बेहद डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सरकारी वेबसाइट जिपनेट के आंकड़े बता रहे हैं कि 1 जनवरी से 5 फरवरी तक करीब 2500 लोगों के लापता होने की शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये आंकड़े इसलिए भी डरा रहे हैं क्योंकि नए साल के शुरुआती 15 दिन यानी 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच देश की राजधानी दिल्ली से 800 लोग लापता हो गए हैं। लेकिन उससे भी डराने वाली बात यह है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं या लापता हुए हैं, उनमें से महिलाओं और 15 से 25 साल की लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। जिपनेट, जो कि दिल्ली पुलिस की ही एक वेबसाइट है, उसमें 1 जनवरी 2026 से 5 फरवरी तक की अगर बात की जाए तो 2497 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई है और इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर महिलाओं के हैं, वो भी 18 से 25 साल की महिलाओं की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा है। और ऐसे में राजधानी दिल्ली से ये डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं जो कि बताते हैं कि कितनी ज्यादा खौफनाक स्थिति बनी हुई है। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा डेटा सामने आया। अगर डेटा की बात की जाए तो 1 जनवरी से 5 फरवरी तक 2497 लोग लापता हो गए हैं, वो भी देश की राजधानी दिल्ली से। सरकारी वेबसाइट जिपनेट पर ये शिकायतें दर्ज हुई हैं, उसके बाद ये डेटा सामने आया है। 1 से 15 जनवरी की अगर बात की जाए तो उसके बीच में 800 लोग लापता हुए हैं। ये और भी ज्यादा डराने वाली बात है। महज 15 दिन के भीतर दिल्ली में औसतन हर रोज 50 लोग गायब हुए हैं, इस डेटा से पता चलता है। और गायब लोगों की अगर बात की जाए तो उनमें 63% जो है महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। गायब लोगों में से 15 से 25 साल की महिलाएं सबसे ज्यादा अधिक है, यानी जो डेटा सामने आया वो बताते हैं सबसे ज्यादा महिलाएं इसमें शामिल है, वो भी 15 से 25 साल की अगर इसमें बात की जाए। भाई आपको अगला अपडेट में दिखाते कि साल के शुरुआती 15 दिन में 800 लोग लापता हो गए हैं। ये बेहद ही डराने वाला डेटा है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली से आ रहा है। लापता लोगों के 2/3 महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। 800 लापता लोगों की अगर बात की जाए तो उनमें से 500 महिलाएं और इसमें लड़कियां शामिल हैं, जो बेहद ही डराने वाला है। आप देखिए, लापता 800 लोगों में 146 नाबालिग लड़कियां इसमें शामिल हैं। वहीं पुलिस 800 में सिर्फ अगर बात की जाए तो 235 लोग ही हैं जिनका पता अभी तक लगा पाई है। यानी कि ये जो डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं बताते हैं कि महिलाओं की संख्या इसमें सबसे ज्यादा शामिल है। वहीं पुलिस ने जो 800 में से सिर्फ 235 लोगों का ही पता लगा पाई है, ये भी जानकारी मिल रही है। हमारे साथ में अनुज ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अनुज, जो ये डेटा आ रहा है बेहद ही डराने वाला है। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि ये जो आंकड़े आए हैं बेहद ही डरावने। अनुज जी, निश्चित तौर पर जो आंकड़े हैं वो बेहद डरावने हैं और निश्चित तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये मिसिंग के मामले सामने आए हैं वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि अगर 2026 की शुरुआती 27 दिनों की अगर हम बात करें तो इन 27 दिनों में ही करीब 807 लोग लापता हुए, जिसमें से 235 लोगों को ट्रेस किया गया, लेकिन 538 लोग अभी कहां हैं इस बारे में पता नहीं चल पाया है। जिपनेट, जो कि दिल्ली पुलिस की ही वेबसाइट है, उसमें साफ तौर पर ये मिसिंग के आंकड़े जो हैं वो साफ तौर पर दर्ज किए गए हैं। और इसके पीछे जो वजह है, हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि कई सारी वजह होती है जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो अपने से कहीं चले जाते हैं। जो किडनैपिंग के मामले हैं वो इस तरीके के नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो एज ग्रुप है, जो लोग मिसिंग है, उसमें जो एज ग्रुप है वो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग है। 12 से 18 साल के बीच का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा मिसिंग के मामले हैं, जिसमें बच्चियों और किशोरियों की संख्या जो है वो साफ तौर पर दर्शाई गई है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि दिल्ली पुलिस का ये कहना है क्योंकि
इसके पीछे जो है कई सारी वजह होती है और ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो हैं वो किडनैप किए गए हैं या कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तो जाहिर तौर पर आंकड़ों की बाजीगरी में दिल्ली पुलिस हमेशा से बाजी जीतती आई है, लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े हैं वो हम निश्चित तौर पर देश की राजधानी दिल्ली में जो मिसिंग के मामले हैं उस पर न सिर्फ सवाल खड़े करते हैं बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल अगर इन आंकड़ों की बात करें 2016 से 2025 के बीच की बात करें या 2025 में जिस तरीके से 5000 से ज्यादा मिसिंग के मामले सामने आए तलाशे जाएंगे और ऐसे में जो नंबर सामने आ रहे हैं वो सच में बेहद डराने वाले हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इनका जवाब भी दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी लोग लापता हो रहे हैं। यूपी में पिछले 2 साल यानी 2024 से अगर बात की जाए तो 2026 तक के बीच में 1 लाख से अधिक लोग लापता हुए हैं और ये खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट ने एक PIL पर सुनवाई शुरू की। ये याचिका विक्रम प्रसाद ने दायर की है जिनका बेटा जुलाई 2024 से लापता है और पुलिस खोजने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखा रही है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट भी गायब लोगों के आंकड़े देखकर हैरान हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक 1,08,000 लोग लापता हुए हैं जिसमें सिर्फ 9,700 लोगों के मामले में जांच की जा रही है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से जवाब भी मांगा गया है इस पूरे मामले में। इस मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है और हमारे साथ में मनीष फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार को भी फटकार मिल रही है और ऐसे में सेक्रेटरी से भी जवाब तलब किया जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन क्या जानकारियां मिल रही हैं कि क्या रुक होने वाला है आने वाले दिनों में? क्योंकि विक्रम प्रसाद के मामले में सुनवाई कर रहा था जिसमें उनका बेटा 2024 में लापता हुआ था। पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, नहीं दिलचस्पी दिखाई, ऐसा उनकी याचिका में कहा गया था। जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही थी तो कोर्ट ने इस मामले में आंकड़ों को तलब किया। जो सरकार का पक्ष रख रहे थे पुलिस प्रशासन की ओर से जो वकील पेश हुए थे उनसे जानकारी मांगी तो जो जानकारी आई वो बड़ी हैरान करने वाली थी। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक लापता हैं जिनकी शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन उनमें से केवल 9700 मामले ऐसे थे जिनमें कार्रवाई की गई। कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया और रजिस्ट्रार को निर्देश दिया कि इस मामले में PIL उनकी ओर से दाखिल की जाए और 5 फरवरी को ये लिस्ट किया गया। मतलब आज इस पर सुनवाई होगी और सुनवाई में ACS होम अपर मुख्य सचिव गृह से इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। वो कोर्ट को जानकारी देंगे कि अब तक कितनी शिकायतें वाकई दर्ज हुई और उसमें कितने को पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें क्या एक्शन लिया गया। और ये जो बिल्कुल मनीष, और ऐसे में जब जवाब आएगा सरकार की तरफ से तब तस्वीर साफ हो पाएगी कि कुछ एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया है। इस बीच दिल्ली में लापता हो रहे लोगों के मुद्दे पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस और बीजेपी पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केजरीवाल ने लिखा है कि दिल्ली में महिलाएं और बच्चे असुरक्षित हैं। बीजेपी ने देश की राजधानी को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। साथ ही सवाल किया है कि दिल्ली में हर स्तर पर